हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब लोग अपने घर में मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पर, जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। बच्चों, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और हमारा रेगुलर कंसिस्टेंसी पर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियोस आ रही हैं। प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर हम लोग अब कल से सम्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी। आज उसी लेक्चर का दूसरा पार्ट है, सम से रिलेटेड। पार्ट 6 में आपको सम से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आपको कल उसका बेसिक और कल उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। आज उसी चैप्टर को कराते हुए हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो और सभी तरीके के क्वेश्चन आपके झोली पे हो। समझ रहे हैं? तो आइए देरी नहीं करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में केवल क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस में जो बेसिक लगना होगा वो आपको समझाया जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन, आप ठीक पहला क्वेश्चन लिखिए। क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी। आपको फर्स्ट 15 टर्म एपी के निकालने हैं। देखो फर्स्ट आ गया वर्ड। अब देखो एपी यहां किस रूप पे दी गई है आपको, ए एन इक्वल टू 3 + 4n। समझ रहे हैं? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ भी गए होंगे आधे बच्चे। आपको क्या दिया गया है? ए एन दिया गया है इस फॉर्म पे। इस फॉर्म से क्या हम एपी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं? है ना? अभी तक हमको एपी दे दी जाती थी, अब क्या है उसने एक स्टेप और ऊपर कर दिया। अब हमको पहले एपी बनानी पड़ेगी। एपी बनाने के लिए आपको ये प्रोसेस दे रखा है, इसने एएन दे रखा है। ठीक, तो आइए एपी को तैयार करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चे? फर्स्ट वी प्रिपेयर एपी। पहले हम लोग एपी बनाएंगे। फर्स्ट वी प्रिपेयर एपी। ठीक, अब हमको प्यारे बच्चों क्या दिया गया है? ए एन दिया गया है 3 + 4n। हमने आपको इस तरह के सवालों में क्या बता रखा है? एन आपको क्या लेना होता है? सीरियल वाइज 1 2 3 डॉट 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 जहां तक आपको लेना है। ठीक, समझ गए मेरी बात? कम से कम आपको 4-5 टर्म्स आपको बनाने पड़ेंगे, हमने ये भी बात आपको बताई थी। ठीक, तो हमने 5 तक लिख दिया। समझ गए? आइए, अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो प्यारे बच्चों a1 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 + 4 × 1 = 3 + 4 = 7। किसी को कोई दिक्कत? अगर हम n की जगह 2 लेंगे तो प्यारे बच्चों a2 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 + 4 × 2 = 3 + 8 = 11। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? आइए देखिए, अगर हम a3 लेंगे तो प्यारे बच्चों 3 + 4 × 3 = 3 + 12 बराबर कितना हो जाएगा? 15। समझ रहे हैं? a4 लेंगे, a4 कितना हो जाएगा? 3 + 4 × 4 = 3 + 16 = 19। समझ गए? देखिए a5 = 3 + 4 × 5 = 3 + 20 = 23। समझ गए? a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, a4 आ गया, a5 आ गया। एपी में कैसे लिखते हैं? a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 जहां तक लिखना हो आपको। प्यारे बच्चों a1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 7,
A2 की वैल्यू क्या है 11, A3 की वैल्यू क्या है 15, A4 की वैल्यू क्या है 19, A5 की वैल्यू 23, डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपको निकालना हो निकाल लीजिए। ये एपी आ गई हमारे पास निकल के। ठीक, एपी सभी को समझ में आई कैसे निकल के आई है। अब हमें इस एपी के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब क्या है 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23 टू 15 टर्म्स, यही तो मतलब हो गया। अब देखो कल क्या हमने इस तरीके का क्वेश्चन लगाए नहीं है, बिल्कुल लगा रखे हैं। आप कहोगे गुरुजी ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता था हम लगा लेते थे। कैसे लगाते थे, हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है मिल गया, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, आप कहेंगे हम निकाल लेंगे, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और एसएन का फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जी हाँ वैसे ही होगा क्वेश्चन, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे इसको बताते हैं आपको। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम इसको ऊपर से इरेज करते हैं और एपी को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, एपी हमारे पास आई है प्यारे बच्चों 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23 टू 15 टर्म्स। हमको 15 टर्म्स का ही तो निकालना है ना, यही एपी आई। ठीक, अब देखिए हमें क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है कितना है 7, कॉमन डिफरेंस दिया नहीं गया है, हम निकाल लेंगे। एपी हमें पता है क्योंकि बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करेंगे तो स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक, तो डी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक, n की वैल्यू कितनी दी गई है 15, n की वैल्यू प्यारे बच्चों को कितनी दी गई है 15। आइए यहां देखिए एसएन का जो फार्मूला है अब तो आपको बेहतरीन तरीके से रट गया होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही चीज है, फार्मूला ये है। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू प्यारे बच्चे 15 है, 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 7 है, प्लस n की वैल्यू 15 -1, डी की वैल्यू क्या निकल के आई है 4। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, हम इसको सॉल्व करेंगे। 15/2, आप कहोगे गुरुजी नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कट रहा है उसको अभी वैसे ही लिखा रहने दो। ओके, अब देखिए आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 14, प्लस इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा 14 इंटू 4। समझ गए मेरी बात, ये देखिए। अब आप एक काम यहां पे कर सकते हैं, या तो आप इसको इंटू करा के माइनस करा लीजिए, वरना एक काम और हो सकता है। देखो क्या यहां भी 14 है, यहां भी 14 है, आप 14 कॉमन कर लीजिए। आप अगर 14 कॉमन कर लोगे तो प्यारे बच्चों यहां क्या बच जाएगा, यहां तो बच जाएगा 1, प्लस यहां क्या बच जाएगा 14 बाहर हो गया, क्या बच गया 4। समझ गए, ये स्टेप आपको समझ में आया, समझ में आया स्टेप, किसी को कोई दिक्कत हो बताए। देखिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। आप देखिए 15/2 इंटू 14 इंटू क्या हो जाएगा ये 5, 15/2 14 इंटू 5, समझ रहे हैं। ओके, अब देखिए ये प्यारे बच्चों कट गया, कट गया, कट गया ना, कट गया। ठीक है, क्या हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 5। आप देखिए क्या करोगे, आप जो इसको मल्टीप्लाई कराएगा उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराएगा, उसके लिए कठिन हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक, कैलकुलेशन उसकी थोड़ी टफ हो जाएगी। आप क्या कराइए 15 इंटू 7 करा लीजिए, आपको पता है 105 टपक के आएगा।
ठीक, आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 525 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यार से नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पर हाँ वैरायटी क्वेश्चन की थी, इस वजह से मैं इसको लेने के लिए विवश था। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको हमने करा दिया है। देखो प्यारे बच्चों, आप लगाते चलो, हर तरीके का सवाल हम आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके प्रैक्टिस करने के लिए सभी तरीके के क्वेश्चन आपके पास होंगे, हर तरह का सोल्यूशन हम करा रहे हैं। आज की सवाल का ये पहली वैरायटी थी, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए आज के सवालों में एक फिर से न्यू वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में किस चीज का ज्यादा महत्व है। केवल दो फार्मूलों का, क्या, एक टीएन और एक एसएन। अगर आपको फार्मूला आता है तो बहुत इजी चैप्टर है, एकदम इजी, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, इनकी वैल्यू आपको दी गई होगी, या तो सम दिया गया होगा तो इनकी वैल्यू पूछ रहा होगा, इतना ही करना है। आइए आज की क्लास का एक नया क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन जो है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर, इफ द sum of certain number, if the sum of certain number, if the sum of certain number of term starting from first term of AP, starting from first term of AP each, देखो AP क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, 25, 22, 19 each 116, ठीक। तो फाइंड द लास्ट टर्म। देखो वर्ड प्रॉब्लम की तरह का क्वेश्चन है, नया वैरायटी है, बिल्कुल लेटेस्ट। फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है। समझ गया क्वेश्चन, समझाना पड़ेगा। आइए देखिए, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है क्वेश्चन में दिया गया, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, देखो फर्स्ट टर्म ये है, इस एपी का जो सम दे रखा है, देखो सर्टेन नंबर, कुछ ऑफ टर्म, कुछ टर्म है जिनका सम कितना दे रखा है, देखो द सम आपको कितना दे रखा है, कुछ टर्म जो कि एपी में है, जिसका पहला टर्म 25 है, एपी में है, जिसका सम कितना दे रखा है 116 उसका सम है, ठीक। तो एपी में, एपी का लास्ट टर्म क्या होगा, समझ में आया। ये एपी आपको दी गई है, इसमें कुछ टर्म है, ठीक, कुछ टर्म है, जिन टर्मों का सम कितना दे रखा है 116। अगर इस एपी के अंदर जितने टर्म हैं उनका सम 116 है, तो उस एपी का प्यारे बच्चों लास्ट टर्म क्या होगा, ये आपको बताना है। कैसे किया जाएगा, एक बार जरा दिमाग लगाओ, सोच के देखो। सोचना प्यारे बच्चों ये है कि आपको सम दे रखा है, ठीक, आपको सम दिया गया है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करके। आपको सम पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या हम एसएन का फार्मूला लगा करके इनकी वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब एन की वैल्यू निकल आएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस एपी में इतने टर्म हैं, ठीक, इस एपी में इतने टर्म हैं,
और जब n की वैल्यू निकल आएगी तो जो n की वैल्यू होगी वो उस AP का लास्ट टर्म होगा। तो Tn का फार्मूला लगाएंगे तो n की जो वो वैल्यू निकल के आएगी वो Tn में लास्ट टर्म की वैल्यू निकालने के काम आएगी। नहीं समझे? आइए हम करते हैं। अब देखिएगा, हमने आपसे कहा आपको सम दे रखा है, मतलब Sn आपको दे रखा है कितना, 116। समझिएगा, ठीक, ओके। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, 25 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस d से डिनोट होता है, बाद वाले टर्म से आप पहला वाला टर्म माइनस कर दोगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा सभी लोग बताइए, -3। आप कहोगे सर हमें इतनी चीजें पता थी, हम भी कहेंगे बिल्कुल, आपको तो क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि आप इतनी चीजें बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, आपको सम दिया गया है, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। आपको सबसे पहले निकालना है इस एपी में टर्म कितने हैं, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि लास्ट टर्म क्या होगा एपी का। पहले हम ये तो पता करें इस एपी में टर्म कितने हैं। तो आइए उसको निकालने के लिए हमारे पास, हमको क्या पता है, Sn का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, n/2, ठीक, ध्यान देना, ठीक, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। समझ गए? समझ रहे हो? कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर लास्ट टर्म निकालना है, आपने कल एक फार्मूला और तो बताया था, उस पर लास्ट टर्म डायरेक्ट होता है। कौन सा फार्मूला था, n/2 a प्लस l। आप कहोगे सर सम दिया गया है, a की वैल्यू दी गई है, लास्ट टर्म निकालना है, निकल आएगा। कैसे निकाल लोगे मेरे प्यारे बच्चे, आपको n की वैल्यू जब तक नहीं पता होगी तब तक आप कैसे निकाल लोगे। इस वजह से ये फार्मूला नहीं लगेगा, इस वजह से ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चे इसको लास्ट टर्म देख के ये वाली चीज फॉलो कर रहे होंगे कि सर ने लास्ट टर्म का फार्मूला बताया था। प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट टर्म का फार्मूला बताया था, पर जब मैंने कल इसका एक एग्जांपल कराया था तो आपको बताया था सर्वप्रथम आपको n की वैल्यू पता करनी होगी। जब तक आप n की वैल्यू नहीं निकालोगे, जब तक आप n की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आप लास्ट टर्म का वो नहीं निकाल सकते हो। समझ में आ गया? इस वजह से ये फार्मूला नहीं यूज होगा, इस वजह से आप इस वाले फार्मूले को इस क्वेश्चन में मत यूज कीजिएगा, ओके। आइए आगे सॉल्व करते हैं। Sn आपको दे रखा है 116, n की वैल्यू हमें नहीं पता है क्या है, ठीक। 2a की वैल्यू प्यारे बच्चों देखो कितनी दे रखी है, 25, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है क्या है, d की वैल्यू प्यारे बच्चों -3 है, ठीक। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे, यहाँ पे डिवाइड है दूसरी साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे, यहाँ क्या बच जाएगा n, अंदर क्या बनेगा, इनका मल्टीप्लाई करा दोगे आप 50 हो जाएगा, -3 का इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो -3n, माइनस माइनस प्लस का 3 बना देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की? अभी दिक्कत हो बताइएगा, ओके। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 232। बहुत प्यारे मेरे शानदार प्यारे भाई। आप देखिए इन दोनों को ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा, 53, ये क्या हो जाएगा -3n, ठीक। देखिए 232 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, 53n माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3n²। हमको क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की हमको एक इक्वेशन नजर आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह एक इक्वेशन नजर आ रही है ना, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको इक्वल टू 0 करना होता है, इक्वल टू 0 करना होता है। तो सारे टर्म को हम एक साइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, ये सारे टर्म हम उठा के इस साइड ले आए तो -3n² LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3n² आ जाएगा। समझ गए? ओके। अब ये प्लस का 53n है, LHS में आएगा कितना हो जाएगा, -53n,
प्लस का 232 ऑलरेडी यहां पर है, इक्वल टू 0। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत अभी तक हो? कोई दिक्कत बताइए। अब आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करने का रास्ता है। कौन कौन जानता है? जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा, उसको बड़ी आसानी हो जाएगी। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये आप यहां से सीख लेना। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको n की वैल्यू निकालने को दी जाएगी, आपके पास लगभग हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां जो n है, अंदर n है, हमेशा n का मल्टीप्लाई होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और यदि आप इसको सॉल्व करना नहीं सीख पाए तो आप यहीं पे फंस जाओगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, बहुत सिंपल होता है, घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए यहां पे समझिए। हम आपको बेसिक पहले इसका समझाते हैं। क्या है इसका बेसिक? प्यारे बच्चों देखना, हम कह रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझ गए? आपको हमेशा पहले ये ध्यान देना है, क्या x² का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है? 1 है कि नहीं है? अगर x² का कोफिशिएंट 1 है, ध्यान देना, अगर x, देखो मैं दो टर्म लिख दे रहा हूं, दो चीजें लिखे दे रहा हूं, इसको यहां से हटाते हैं और नीचे एक हम लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझिएगा, ध्यान देना, एक जगह x² का कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। दूसरी जगह क्या है? x² का कोफिशिएंट a है। ध्यान देना। ठीक, जिस इक्वेशन का क्या होगा, x² मतलब स्क्वायर वाले कोफिशिएंट, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट 1 होगा, उसमें कैसे किया जाता है, और जिसका 1 नहीं होगा उसमें कैसे किया जाता है। दो तरह की इक्वेशन बन रही है यहां से, ध्यान देना। क्या, एक का कोफिशिएंट क्या होगा? x² का कोफिशिएंट 1 होगा, एक का नहीं होगा। जिसका 1 होगा उसमें देखो ये जो नंबर दिया गया है c, आपको c को आपको दो भाग में डिवाइड करना है। क्या करना है? c को आपको दो भाग में डिवाइड करना है। ओके, जिनका क्या होगा? इनटू, दो भाग में कैसे डिवाइड करना है? इनटू क्या होगा? ध्यान देना, बता रहा हूं, जिसका x² का कोफिशिएंट 1 होगा, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हमको दो भाग में डिवाइड करना है। ठीक, यहां पे c क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हमें दो भाग में डिवाइड करना है, और इस तरह करना है कि उन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई c के इक्वल हो। समझ गए? उन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई c के इक्वल हो। और एक कंडीशन, आपको जो इस जगह पर साइन दिया जाएगा, ध्यान देना, c के पहले वाला साइन, c के पहले यहां कैसा साइन है? प्लस का। कहने का भाव, अगर एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो इनका इंटू करा दे तो प्यारे बच्चों c के इक्वल आ जाए। ठीक, और यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये b के इक्वल आना चाहिए, इस वाले कोफिशिएंट के इक्वल। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, बताए। कैसे करके दिखाया जाए? क्या कह दो, इस पे करके क्या दिखाएंगे यार? देखो, हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, यही चीज समझने की है। यदि आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैं कह दूं x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 इक्वल टू 0। और अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, क्या हो जाएगा?
प्लस 17x माइनस 200 इक्वल टू 0। ध्यान देना मेरी बात को, मेरी बात, हमें 200 को ऐसा तोड़ना है, 200 जो दे रखा है ना, ये c की वैल्यू जो दे रखी है, इसको इस तरह दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उनका इंटू कराने पे हमको 200 मिल जाए। और देखो ये साइन कैसा है, माइनस का, ये साइन यहाँ पे कैसा है प्यारे बच्चे, माइनस का साइन दे रखा है, माइनस का साइन। और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस माइनस कहलाता है, उन दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको कितना मिलना चाहिए, 17। ठीक, तो इस दुनिया में केवल दो ही ऐसे नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों 200 मिल जाएगा। और 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 मिल जाएगा। दुनिया में इन दोनों नंबरों के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका इंटू करने पर हमको 200 मिल जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 17 प्राप्त हो जाए। यही चीज आपको करनी है, समझ गए, समझ गए, इसका बेसिक अभी समझा रहे हैं। ठीक, जिसका कोफिशिएंट 1 होगा, जिसका कोफिशिएंट 1 होगा उस पे हम डायरेक्ट c को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं जिनका मल्टीप्लाई 2 c के बराबर हो जाए। समझ रहे, ऐसे दो नंबरों पे तोड़ा जिनका मल्टीप्लाई c के बराबर हो जाए, और ये साइन डिफाइन करेगा उन दोनों नंबरों को जोड़ना है कि घटाना है। यहां माइनस लगा था तो हमने माइनस किया है, प्लस लगा होता तो प्लस करते, यहां माइनस लगा था तो माइनस किया है, प्लस लगा होता तो प्लस करते। माइनस करने पर कितना आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। समझ गए, यहां c हमने क्या कहा था, दो नंबरों का ऐसा मल्टीप्लाई हो जिसको c के बराबर हो। यहां प्लस है तो इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर हो, b के बराबर हो। क्या हो, b के बराबर हो। आप एक चीज और कह सकते हो, प्लस माइनस यहां दोनों लगा लीजिए, दो नंबरों का सम ऐसा हो, दो नंबरों का सम ऐसा हो कि ये प्लस माइनस के बराबर हो, या इन दोनों का सम ऐसा हो कि ये इसके बराबर हो। प्लस वाले की बात करेंगे तो सारी चीजें प्लस पे काउंट होंगी, है ना। हो सकता है यहाँ प्लस हो तो प्लस का सी आना चाहिए, हो सकता है यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस का सी आना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब यहां पे क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। फिर ध्यान देने वाली प्यारे बच्चे बात ये है, जिस भी इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो 1 नहीं होगा, वो 1 नहीं होगा, तो हमें उस जो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई सी में कराना होता है। समझ गए, कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई हमें क्या करा, किस पे कराना होगा, सी में कराना होगा। अगर हम c का मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई में c में करा देंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, ac। ठीक, अभी तक हम केवल c को दो भागों में डिवाइड कर रहे थे, अब हमारे पास क्या है, ac। ac को हमको दो ऐसे भागों में डिवाइड करना है, दो ऐसे भागों में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लाई कितने के बराबर हो जाए, ac के बराबर हो जाए। फिर वही बात, यहां साइन कैसा है, प्लस का, ठीक, प्लस का साइन है तो उनको ऐड करने पर b के बराबर आ जाए। केवल बात छोटी सी है, क्या, अगर 1 का कोफिशिएंट हो तो c को डायरेक्ट दो भागों में डिवाइड करेंगे जिनका सम c के बराबर हो, ठीक, और उनका सम या डिफरेंस b के बराबर हो। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि कुछ है तो उसका मल्टीप्लाई सर्वप्रथम c में कराएंगे, उसके बाद उनको ऐसे दो नंबरों में तोड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई ac के बराबर हो और उनका सम या डिफरेंस किसके बराबर हो, b के बराबर हो। समझ गए हो मेरी बात। तो एक बार अपना लाइक बिल्कुल दिल फेंक के मारिए कि सर हमारे ये सीने कलेजे में छप गया, मेरे दिल को, मेरे कलेजे को भी ठंडक पहुंचनी चाहिए। समझ गए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। आगे देखिए, अब देखिए वहां एक्स स्क्वायर था, यहां एन स्क्वायर था। वेरिएबल आपके पास कुछ भी हो सकता है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, एम हो, ए हो, बी हो, एनीथिंग हो,
ठीक, कोई एंगल हो, कुछ भी हो, आपके पास एक वेरिएबल होगा। बात समझे इतनी? उसके बाद हमने क्या कहा, जो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट है, यहां कितना है प्यारे बच्चों, 3। 3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। तो देखिए 232 इंटू हमने क्या किया 3, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई 6। 3 का मल्टीप्लाई 2 में कराया 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराया 9, 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 में होगा तो 696 हमको मिल गया। लिखना कहीं नहीं है, ये आपको अपने माइंड में करना है। लिखना कहीं नहीं है कि आप यहां लिखने लग जाओ 696, नहीं, वो गलत हो जाएगा। लिखना नहीं है। अब आपके पास ये नंबर प्राप्त हुआ क्या, 696। क्या मिला है, 696। अब देखिए पहला काम आपकी नजर होनी चाहिए, एन स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दे रखा है 1 है कि नहीं है। 1 होगा तो डायरेक्ट यहां आप नजर डालोगे, और नहीं होगा तो आपको इसका मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको गौर करना है कि हमको दो ऐसे नंबरों को जोड़ना है कि उनको सम करना है कि डिफरेंस लेना है उनका। तो आप यहां देख रहे हैं प्लस का साइन है। कैसा साइन है, प्लस का। मतलब हमको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जोड़ने पर कितना मिल जाए, माइनस का 53 मिल जाए। देखो हर चीज विथ साइन ली जाएगी। क्या मिल जाए, माइनस का 53 मिल जाए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 696 मिल जाए। 696 मिल जाए। आप कहोगे गुरुजी हम इतने होशियार बालक तो हैं नहीं, हमें आप पूरा प्रोसेस करके बताओ, इस नंबर को हम ऐसे कैसे करते रहेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नजरें बोर्ड पे रखना, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आइए ध्यान देने की बात इतनी सी है प्यारे बच्चों, कितना था 696। आप इसका फैक्टर करना शुरू कीजिए। फैक्टर करोगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, देखो कितना था, अच्छा 3 का मल्टीप्लाई कराए थे ना, हाँ 2, लास्ट में 6 है, 2 से कैंसिल, फैक्टर का इतना तो आपको आता है ना। देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 आ जाएगा ना, तो 1 बना देगा इसको 16, तो 2 8 जा 16। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देखो 2 है, 1 इधर आ जाएगा 14 बना देगा, तो 7 बार में पूरा कट जाएगा, 2 4 जा 8। इसको फिर 2 से काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 87। अब देखिए ये किससे कटेगा, देखो हर एक चीज का अपना अपना महत्व है। अभी तक देखो लास्ट का नंबर क्या था, इवन नंबर था, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे थे। अब 2 से नहीं कटेगा, हमको हर एक नंबर एक एक करके इंक्रीज करना होता है। अब देखिए ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो बारी किसकी आती है, शायद 3 से कट जाए, शायद 3 से कट जाए। तो 3 से कटने वाला नंबर है कि नहीं, इसको पता करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल तो आते होंगे, कक्षा 4 5 में पढ़ा दिए जाते हैं। आपको पता है कि अगर इन दोनों नंबरों का सम कर दें और वो 3 से डिवाइड हो जाए, इन दोनों नंबरों का सम करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमने देखा 8 + 7 किया 15 होता है, 15 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इस नंबर को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे क्या मिल जाएगा, 29। और देखिए 29 मिल गया, क्या मिल गया, 29। ठीक, क्या मिल गया, 29। 29 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो वो 1 से कटता है या तो वो खुद इसके नंबर से कटता है। मतलब 29 यदि प्राइम नंबर है तो या तो 29 1 से कटेगा या तो सिर्फ 29 से कटेगा। तो 29 हम सभी लोग जानते हैं प्राइम नंबर है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा। इसके फैक्टर मिल गए आपको। अब आपको ऐसा सेट करना है
कि ये देखो सारे फैक्टर हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई कराओगे तो 696 पहुंच जाएगा। ठीक, पर हमको केवल 2 नंबर बनाने हैं, ऐसे 2 नंबर में ही तो स्प्लिट करना है। तो देखो एक हम ले रहे हैं 29, लेट कर रहे हैं, ठीक, मान रहे हैं, सोच रहे हैं 29, एक हमने ले लिया। तो दूसरा नंबर हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। मेरी बात समझ गए आप? एक हमने ले लिया 29, एक ले लिया 24। ठीक, समझिएगा मेरी बात, ध्यान देना। इन दोनों को सम करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए हमको क्या चाहिए, माइनस का 53। तो प्यारे बच्चों जब माइनस की बात आ जाए तो क्या किया जाएगा, अरे भाई अब हम इन दोनों नंबरों को यदि माइनस में ले लेंगे और ऐड करेंगे तो माइनस का 53 बन जाएगा, और इनटू जब होता है तो माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बन जाता है, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 696। तो हमारे पास कौन कौन से 2 नंबर मिले, एक माइनस का 29, एक माइनस का 24, एक माइनस का 29 और एक माइनस का 24। समझ गए, ये इसका बेसिक था। अब देखिए मैं इसका जो बॉक्स बनाया था ये रब कर रहा हूं, क्योंकि आप बॉक्स बना लोगे वहीं से सवाल गड़बड़ हो जाएगा, बॉक्स आपको नहीं बनाना। मेरी बात समझिए, आप लिखिए 3n² 50 -53n को हमने कैसे तोड़ा है, -53n को हमने कैसे तोड़ा है, किस तरह से तोड़ा है, माइनस का 29n माइनस का 24n। समझ गए? अच्छा एक बात और समझिएगा, जिन बच्चों को यहां माइनस वाली समस्या होती है उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं। स्पेशली क्या बता रहा हूं, आप यहां पे माइनस वगैरह कुछ मत लेट कीजिए। आपने देखा कि 29 और इंटू 24 किया तो हमें 696 मिल गया, और 29 में हम 24 ऐड कर रहे हैं तो 53 मिल गया। गुरुजी हमसे इतना ही हो सकता है, तो हम भी कहेंगे प्यारे बच्चों आप एक्स्ट्रा मत करो, आप इतना ही करो। अच्छा मेरी बात समझिएगा, ठीक, 2 नंबरों में हमने तोड़ लिया, एक स्टेप यहां पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या, 3n² माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। 53 को आपने क्या लिखा है, 29 + 24। ठीक, 53 को हमने इस प्रकार से लिखा है, स्प्लिट कर दिया, n लगा है, n लगा दीजिए, और बाकी देखिए 232 लिख दीजिए इक्वल टू 0। समझ गए मेरी बात? अब किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, अब भी किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। यहां पर आपको 232 ही लिखना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इसका मल्टीप्लाई आपको मन ही मन में करना है, अलग से आपको कहीं पे शो नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? समझ गए? ओके, अब देखिए 3n² -29, देखो माइनस का भी मल्टीप्लाई कराओ, इधर से n का कराओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 29n माइनस का 24n प्लस 232 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारी बात समझिए, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 29 भी एक प्राइम नंबर है। यहां से केवल कितना कॉमन आ सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू तो कोई कॉमन नहीं आएगी, क्योंकि कैसे दोनों प्राइम नंबर है, बट वेरिएबल यहाँ n² है, यहाँ n है, एक बार हम n यहां से कॉमन ले सकते हैं। n को अगर हमने यहां से कॉमन लिया तो प्यारे बच्चों यहां बच जाएगा 3n माइनस यहां क्या बच जाएगा 29। हमारी बात समझिएगा, अब जो यहां पे बचा है यहां से आपको वही चीज कॉमन लेके यहां भी बचानी है। कैसे, आप देखिए प्लस माइनस, यहां हमको माइनस सी के अंदर तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, बात समझना मेरी, हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक, और देखो
इन दोनों नंबरों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों नंबरों में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा केवल 8 कॉमन लिया जा सकता है, 8 कॉमन लिया जा सकता है, जिसको हमने 8 कॉमन कर लिया। क्यों? आप पहचानोगे गुरुजी आपने कैसे पहचान लिया ज्यादा से ज्यादा केवल 8 कॉमन लिया जा सकता है? अरे भाई, कॉमन लेने का मतलब अंदर वाले नंबरों को डिवाइड करो, अंदर वाले नंबरों को डिवाइड करो, डिवाइड ही तो करोगे, है ना। आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी डिविजिबिलिटी की, तो ही आप ये क्वेश्चन लगा पाओगे। हमने देखा 24 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, है ना, 12 से भी कटेगा और 24 से कटेगा। समझ गया मेरी बात? इसके अलावा तो किसी नंबर से नहीं कटेगा। पर बच्चे, हम जब कॉमन लेंगे तो केवल 24 से थोड़ी ना लेंगे, इससे भी तो लेंगे। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों नंबरों से कटे। तो आप कहोगे गुरुजी आपने 8 ही स्पेशल क्यों लिया, यहां तो हम ज्यादा से ज्यादा 12 भी कॉमन ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 12 जो है 24 को तो काटेगा पर 232 को नहीं काटेगा। आप कहोगे गुरुजी आपने कैसे पता कर लिया 12 से कटेगा नहीं कटेगा? अरे प्यारे बच्चों, 12 से वो नंबर कटता है जो 3 और 4 दोनों से कटे। 12 से वो नंबर कटते हैं जो 3 और 4 दोनों से कटे। अच्छा गुरुजी आप कह रहे हो 3 और 4 दोनों से कटे, ये देखो ये 4 से कट रहा है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 30 लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। तो 32 तो 4 से कट रहा है, मैं मान रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं नहीं कट रहा है? ये बिल्कुल कट रहा है। 232 है, लास्ट में 32 है, 4 से कट रहा है। पर प्यारे बच्चों गौर करो, क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 3 की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी नंबरों का सम कर दो, सभी डिजिट का सम कर दो, और वो 3 से कट जाए तो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। मैंने इनको जैसे ही जोड़ा बना देगा 7, जो कि 3 से नहीं कटेगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों ये नंबर 4 से कट रहा है पर 3 से नहीं कट रहा है, इस वजह से ये 12 से नहीं कटेगा। और जब 12 से ये नहीं कटेगा तो हम 12 कॉमन नहीं ले सकते हैं। समझ गया मेरी बात? इस वजह से मैंने 8 को कॉमन लिया है, क्योंकि 8 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। समझ गए? ये होता है पूरी तरीके से बेसिक समझाने का मतलब। अभी मैंने पूरी क्लास में केवल 2 क्वेश्चन कराए हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने में देखो कैसे समय लगता है। और हमने इस तरीके से आपको समझा दिया, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने इसको एक बार पूरा अपना दिल लगा के समझ लिया तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और आपको इस तरीके से न जाने कितने सवाल दे दिए जाए तो आप उड़ उड़ के करोगे। प्यारे बच्चों अगर हमने यहां से -8 कॉमन लिया है तो अंदर यहां पे क्या बच जाएगा, देखो 8 का हम जब इस पर डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों 3 बच जाएगा। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर इतना हमको मिलना चाहिए, यही तो मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जितना हमने कॉमन लिया है उतना उस नंबर पे हम डिवाइड करा दे तो वो बचेगा। प्यारे बच्चों हमने 8 का डिवाइड 24 में कराया तो प्यारे बच्चे बच गया 3। n तो कॉमन लिया नहीं है तो n ऑलरेडी रहेगा। समझ गए? उसके बाद माइनस, आप कहोगे गुरुजी यहाँ प्लस है, आपने माइनस लगा दिया। हम बार बार कहते हैं जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सारे साइन जो होते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखो यहां माइनस था, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बन गया, प्लस। प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस। सिंपल सी चीज याद रखो, जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। समझ गए मेरी बात? प्लस वाला माइनस बन गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक, ध्यान देना बात को। ओके, उसके बाद देखिएगा अब हम 8 का डिवाइड 232 में करेंगे। 8 का डिवाइड 232 में करेंगे तो प्यारे बच्चों आप करके देखिएगा, बिल्कुल कह रहा हूं मैं 29 आएगा, और चाहे लिख के रख लो यही आएगा। कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कराओ, 8 9 जा 72 का 2 7 कैरी,
8 2 जा 16 और 7 23। समझ गए मेरी बात। आपको मैं बता दूं, आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, ये और यहां पर दोनों जगह सेम बनेगा, हर बार बनेगा। इक्वल टू 0 कर रहा है, इसको चलाइए। समझ गए। आप देखिए इसके बाद यहां देखिए, यही चीज हम यहां ऊपर लिख रहे हैं। ये हो जाएगा n 3n माइनस 29 माइनस 8 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। ध्यान देना, मैंने कहा जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये जगह का चीज और ये चीज बिल्कुल सेम लिखी होगी, ये चीज दोनों जगह सेम लिखी होगी। आपके पास दो टर्म नजर आ रहे हैं, इन दोनों पर 3n माइनस 29 दोनों जगह सेम है, तो हम क्या इनको कॉमन नहीं कर सकते हैं? आप इनको भी कॉमन कर लीजिए। अगर आप इनको कॉमन कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 3n माइनस 29 हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच जाएगा, यहां से 3n माइनस 29 कॉमन किया तो प्यारे बच्चों यहां बच गया n। ठीक, यहां क्या बच जाएगा, -8, क्योंकि 3n माइनस 29 तो बाहर कॉमन हो गया है, इक्वल टू 0। समझ रहे हैं मेरी बात। आपके पास ये इक्वेशन बन गई। एक बार यदि हम इसको 0 के नीचे ले जाएं, ध्यान देना, बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस वजह से बोल रहा हूं। ऐसे नहीं तो मैं भी कर देता कि एक बार 3n माइनस 29 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो n बराबर 29/3 आ जाएगा, एक वैल्यू ये आ जाएगी, और एक बार n माइनस 8 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक, ये तो हम भी बता सकते हैं। ठीक, ये तो हम भी बता सकते हैं कि ऐसे हो जाएगा, बट इसके पीछे का रीजन समझो आप। देखो क्या, अगर हम यहां पर 329 को बचा रहे हैं तो इसके साथ जो भी नंबर आएगा इस जगह मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और जब भी किसी नंबर को से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आता है, 0। समझ गए। कहने का मेरे बच्चे भाव यहां पर ये है, इस जगह क्या हो गया, 3n माइनस 29 इक्वल टू 0 अपॉन n माइनस 8, इसके बाद ये बन गया 3n माइनस 28, क्योंकि 0 को हमने जब n माइनस 8 से डिवाइड कराया, 0 को हमने n माइनस 8 से डिवाइड कराया तो 0 मिल गया, और n को यहां से सॉल्व कराएंगे तो प्लस का माइनस का 29 उधर जाएगा, प्लस का 29 बना देगा, बनेगा। ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी प्यारे बच्चे, बन के देखो, 3n बराबर माइनस का 29 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 29, n बराबर 29/3 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अभी हमने इसको इस साइड भेजा था तो n की वैल्यू ये मिलेगी। ठीक, अब आगे देखिए, अब हम इसको इसके नीचे भेजेंगे तो यहां प्यारे बच्चा आएगा n माइनस का 8 बराबर 0 अपॉन 3n माइनस का 29। जब हम 0 को 3n माइनस 29 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। n माइनस 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। n माइनस 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करके n माइनस 8 कर दिया। ठीक, समझ गए इतनी बात। अब आप फिर कहोगे गुरुजी एक नई वाला आप बताते जा रहे हो, अब हम इस पे कैसे पहचाने n की वैल्यू कौन सी है, n की वैल्यू कौन सी है, n की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों, हमने आपको हमेशा बताया है n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या 29/3 एक नेचुरल नंबर है। आप कहोगे नहीं, कुछ बच्चे तो नेचुरल नंबर भी नहीं जानते होंगे क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। समझिएगा मेरी बात। ठीक, ओके। अब देखिए 29/3 एक पूरा नंबर नहीं है, कुछ अधूरा है इस पे पूरा होने में। कैसे, देखो यहां समझो, 29/3 को यदि हम लिखेंगे तो 9 होल 2/3 लिख देंगे। 23 वो देखो 3 9 27 प्लस 2 29/3। 9 तो पूरा है, ये जो 2/3 है ये अधूरा है, इसमें अभी कुछ कमी है ये पूरा होने में, इसमें अभी कुछ कमी है कि ये पूरा हो जाए। इस वजह से हम इस नंबर को छोड़ देते हैं, इस वजह से
ये नंबर हम छोड़ देंगे क्योंकि ये अधूरा है। एपी में कभी कोई भी टर्म अधूरा नहीं होगा, हमेशा पूरा होगा, है ना। हम कहेंगे क्या कि ये 1 है, ये 1.5 है, ये 1.3, नहीं। हम जब भी काउंट करेंगे एपी के सभी टर्मों को 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक। कहीं हम ये नहीं कहेंगे कि ये टर्म 1 है, दूसरे टर्म को कह देंगे नहीं ये 1.5 है, ऐसा नहीं। उसको हमें पूरा टर्म ही गिनना होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, समझ गए। इसी कारण से हम 29/3 को निग्लेक्ट कर देंगे। अब हमारे क्या क्या बच जाएगा, n बराबर 8, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे इस एपी में 8 टर्म है, इस एपी में 8 टर्म है, दिस एपी कंटेन 8 नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया, इरेज कर देते हैं। n की वैल्यू 8 आई थी, याद रखना। इस एपी में क्या है, 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक प्यारे बच्चे। हमको n की वैल्यू 8 मिल गई। अब 8वां टर्म जो होगा, 8वां टर्म जो होगा, कहने का मतलब है 8th टर्म जो होगा वो इस एपी का लास्ट टर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस एपी में केवल और केवल 8 टर्म है, 8 टर्म है, और जब 8 टर्म है तो 8th टर्म इस एपी का लास्ट टर्म होगा। और हमको 8th टर्म की ही वैल्यू पूछ रहा है, 8th टर्म की ही वैल्यू पूछ रहा है, यानी tn का हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको t8 की वैल्यू बतानी है, ठीक। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 25 और d की वैल्यू क्या थी -3। ओके, आइए a की वैल्यू प्यारे बच्चे 25 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d की वैल्यू -3। 25 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 इंटू -3। 25 प्लस माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई करा लोगे कितना हो जाएगा 21। प्यारे बच्चों यहाँ से आपका आंसर 4 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो, एक एक बेसिक पॉइंट समझाना आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। हम इसी तरह आपको छोटी छोटी चीजें हर बार जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, जो जो नए न्यू पॉइंट्स आएंगे बहुत डीपली समझाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, आशा करता हूं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास में क्या 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे? नहीं नहीं, आज 6-7 क्वेश्चन करेंगे, समय नहीं देखेंगे, समय ऑलरेडी पहले से हमारे पास कम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखना फिर ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। हाउ मैनी टर्म्स, देखो वही बोला है फिर, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, are there in AP whose first and fifth term, whose first and fifth term are -14,
एंड 2, -14 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद एंड द सम of the term is 40। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत है। देखो वैरायटी अच्छी है क्वेश्चन की, इसी वजह से ये क्वेश्चन फिर मैं लिया हूं। ठीक है, ध्यान देना। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, कोई एपी है उस पे हमें कितने टर्म है ये बताना है। ठीक, अच्छा, उस एपी का हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर, -14 एंड 2, उस एपी का पहला टर्म और पांचवा टर्म क्या है? पहला टर्म -14 है, पांचवा टर्म क्या है? 2 है। ठीक, एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक, एंड द सम ऑफ द टर्म इज 40, और उस एपी के सभी टर्म का जो सम है वो 40 दे रखा है। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि उस एपी में कितने टर्म हैं। अच्छा ध्यान दो एक बात पे, हमको फार्मूला एसएन वाला यूज करना है, ध्यान देना। फिर एक नया कॉन्सेप्ट में हर बार कुछ ना कुछ छांट लाता हूं। ठीक, इसी वजह से मैं क्वेश्चन ऐसे लेता हूं कि आपको हर बार कुछ ना कुछ नया बताऊं। आप सम दे रखा है, आप सम से समझ जा रहे हो कि हमको एसएन का फार्मूला यूज करना है, एन की वैल्यू निकालनी है ना। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए ये फार्मूला हमको यूज करना है। अच्छा ध्यान देना, ये चीज देने का इस क्वेश्चन में औचित्य क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? आपको एन की वैल्यू निकालनी है, यही निकालनी है। ओके, एसएन आपको दे रखा है 40, ए आपको नहीं पता, डी नहीं पता। जब तक आपको ए डी नहीं पता होगा तब तक एन की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। और वही ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये दे रखे हैं, ध्यान देना, ये दे रखे हैं। क्या क्या दिया गया है? आइए, आपको T1 दिया गया है, फर्स्ट टर्म है तो T1 लिख सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो बिल्कुल मेरे को बताइएगा। A1 लिख दें, T1 लिख दें, हमारी मर्जी, हम P1 लिख दें, M1 लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई चेंज नहीं कर पाएगा कि ये हमारा फर्स्ट टर्म नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं तो ये -14 है। T1 की वैल्यू -14, फर्स्ट टर्म को A से भी डिनोट किया जाता है तो A की वैल्यू क्या मिल गई? -14। ओके, T5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। T5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। अच्छा, एक बात आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको A की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई? A की वैल्यू मिल गई। D की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या T5 का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल लगा लेंगे। क्या लगाओगे? A प्लस n-1 इंटू डी करोगे, A प्लस n-1 इंटू डी। T5 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो A देखो, A की वैल्यू कितनी दे रखी है? -14 प्लस 5 -1। डी की वैल्यू देखो आपको निकालनी है, इक्वल में 2 दे रखा है। देखो ये -14 उधर जाके कैसा हो जाएगा? +14 हो जाएगा। 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी है, डी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 + 14। यहां से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों को ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, और डिवाइड में 4 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। डी की वैल्यू प्यारे बच्चे 4 आ गई, ए की वैल्यू -14 आ गई। अब हम आराम से यहां से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आपको सम दिया गया है 40, n/2, 2 इंटू
ए की वैल्यू माइनस का 14 प्लस एन हमको निकालना है, एन की वैल्यू नहीं पता है हमें, निकालनी है। डी की वैल्यू क्या निकल के आई 4। किसी को आपत्ति हो अभी तक बताइए, किसी को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे 2 डिवाइड पे है, एलएचएस में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 इंटू 2 कर देंगे, चलो लिख ही देते हैं हम। 40 इंटू 2 बराबर यहाँ हो जाएगा n, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 प्लस कितना, अब देखिए 4 का अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो 4n माइनस 4 बना देगा। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80 बराबर n, यहां से आप देखिए 4n माइनस का 28 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 32। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए ये 80 बराबर आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4n स्क्वायर माइनस का 32n बन जाएगा। मैंने हमेशा आपको पहले भी समझाया, जब जब आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको 99% क्वाड्रेटिक इक्वेशन झेलनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो। इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक, जिसको हमें 0 के इक्वल करना होता है। अच्छा, अब हमें इसको 0 के इक्वल करना है, तो आप मेरे को एक बात बताइए, इस 80 को अगर हम उठा के इधर की तरफ कर दें, इस 80 को उठा के इधर की तरफ कर दें तो इधर 0 बन जाएगा। ये देखिए 4n स्क्वायर माइनस का 32n प्लस का 80 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 80। समझ गए? 0 के इक्वल बन गया। अच्छा, अब 0 के इक्वल बन गया तो इधर 0 लगाओ और चाहे इधर 0 लगाओ, बात एक है। और आप क्या देख रहे हैं, देखो यहां 4 है, यहां भी 4 का मल्टीपल है, यहां भी 4 का मल्टीपल है, मतलब हम यहां से 4 कॉमन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से 4 कॉमन करूंगा तो यहां केवल कितना बच जाएगा n स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। 32 को 4 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, n लगा था n लगाएंगे, माइनस और देखो 80 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो n स्क्वायर माइनस का 8n माइनस का 20 बराबर 0। कैसे 0? ये 4 को इधर डिवाइड करोगे 0/4, और जब 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 मिलेगा। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, n स्क्वायर माइनस का 8n माइनस 20, ये बनी। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर इसको रफ करके आगे आपको बताते हैं। नोट कीजिए फटाफट से। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, n स्क्वायर माइनस का 8n माइनस का 20 इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले आपसे कहा आप n स्क्वायर के कोफिशिएंट पे फोकस करिए, क्या है आपने फोकस किया, कह रहे हो गुरुजी n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, आपको देखना है यहाँ का साइन क्या है। आप कहोगे गुरुजी यहाँ माइनस का साइन लगा है, कह दोगे गुरुजी मैं समझ गया, 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको माइनस करने में माइनस का 8 मिल जाए, जिनको माइनस करने में माइनस का 8 मिल जाए, है ना, और प्लस का इंटू करने पे हमको 20 मिल जाए, इंटू करने पे हमको क्या मिल जाए 20 मिल जाए। आप कहोगे गुरुजी ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, गुरुजी से कहोगे तो गुरुजी तो तुरंत बता देंगे, आप 10 ले लो 2 ले लो, 10 ले लो 2 ले लो, इनका मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चे आपको 20 मिल जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कराओगे आपको 20 मिल जाएगा, और इनका डिफरेंस कराओगे तो आपको 8 मिल जाएगा। आप इनका डिफरेंस कराओगे तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस करोगे, आपको भी ऐसे आने लग जाएगा डायरेक्ट, आपको भी ऐसे डायरेक्ट आने लग जाएगा। आप कहोगे गुरुजी हमने n स्क्वायर लिख लिया, ठीक, -8 की जगह आपने कहा 10 - 2 कर दो, आप कहोगे गुरुजी हमने लिख दिया, आपने बताया हमने मान लिया लिख दिया, n लगा था n लगा दिया, -20 इक्वल टू 0 कर दिया। आप हम भी कहेंगे बहुत सही प्यारे बच्चे, शानदार। ओके, आगे देखिए n स्क्वायर, अब इस माइनस का भी मल्टीप्लाई कराओ, इधर से n का कराओ,
आप कहोगे गुरुजी यहाँ माइनस का 10n बन जाएगा, प्लस का 2n बन जाएगा, -20 बन जाएगा। ठीक, 3 टर्म से 4 टर्म में आ गए। आप दो टर्म ले लो, वहां से कॉमन लेना है। प्यारे बच्चों आप यहाँ देखिए न्यूमेरिक डिजिट में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, केवल n कॉमन आएगा, तो यहाँ से n-10 बन जाएगा। आप यहाँ से प्लस का n कॉमन कर लोगे तो यहाँ प्लस का 2 कॉमन कर लोगे तो n-10 बन जाएगा इक्वल टू 0। हमेशा आपको यही वाला टर्म यहाँ बनाना होता है, ये याद रखिएगा। हमेशा यही वाला टर्म आपको यहाँ बनाना होता है, ये याद रखना है। अब आप कह सकते हो गुरुजी यहाँ से n-10 कॉमन आ रहा है, कॉमन क्यों नहीं किया आपने? मैंने कहा रुक जा बेटे अभी कर रहा हूं, और हमने यहाँ से इसको कॉमन कर लिया। ठीक, अब कहोगे गुरुजी हम एक बार n-10 बराबर 0 लेंगे तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, ध्यान देना। ठीक, एक बार हम क्या लेंगे n+2 की वैल्यू बराबर 0 लेंगे तो n बराबर -2 हो जाएगा। अच्छा, अब फिर बोला क्या एक वैल्यू 10 आ रही है, एक वैल्यू -2 आ रही है। कहोगे गुरुजी कंफ्यूजिंग दार चैप्टर तो है। अरे बेटा कंफ्यूजिंग दार कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि का खेल है। आप ये बताओ कोई एपी है, एपी कब होगी? जब उस पे कोई ना कोई टर्म होगा। 0 टर्म की कोई एपी हो सकती है क्या? आप मेरे को ये बताओ। जब तक प्यारे बच्चे उस पे कोई टर्म नहीं होगा तब तक वो कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, और जब तक सीक्वेंस नहीं होगा तब तक हम उसको एपी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? इस वजह से जब किसी एपी में 0 टर्म नहीं हो सकते हैं तो प्यारे बच्चे 0 से कम कैसे हो सकते हैं? और 2 यहाँ क्या है? -2 क्या है? -2 क्या है? 0 से कम है। तो जब प्यारे बच्चे 0 टर्म में एपी नहीं होगी तो 0 से कम में कैसे हो जाएगी? इस वजह से यहाँ पर इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। समझ गए? बहुत शानदार क्वेश्चन था। इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं? 10 टर्म है। मिश्रा जी खांसिए नहीं आप यहां, ठीक है? ओके, इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं? 10 टर्म है। समझ गए? अच्छा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर और सवाल लगाते हैं। नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए आइए आगे देखते हैं। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको यकीन दिलाता हूं करके मजा आ जाएगा कि गुरुजी ये क्या हो गया। ऐसा क्वेश्चन, आइए क्या है क्वेश्चन? वही है, हाउ मैनी टर्म्स इन द एपी। एपी आपके पास क्या दे रखी है? एपी है 63, 63, उसके बाद 60, 57, 54 डॉट 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 क्या दे रखा है? मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन, must be taken, must be taken so that their sum is, so that their sum is 693। कह दोगे इस पे क्या नया है गुरुजी? वही क्वेश्चन तो है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको करके देखो, नया ना मिले तो बताइएगा।
आपको सम दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे, कह दोगे गुरुजी सॉल्व हो जाएगा हमसे। अरे तो मैंने कब कहा पहले नहीं सॉल्व होगा, ये होगा तभी तो क्वेश्चन बना है और बुक्स में आया है। इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होगा, आप तुरंत ऐसे सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दोगे। इसका कह दोगे ए बराबर 63 दे रखा है, डी बराबर 60 माइनस 63 दे रखा है, डी बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। मैं भी कहूँगा बहुत प्यारे मेरे बच्चे, तूने इतना सीख लिया, हमको एन की वैल्यू बतानी है। आप कहोगे सर मैं तुरंत एस एन का फार्मूला लगा दूंगा, आपने मेरे को बता रखा है एस एन का फार्मूला, मैं सीख गया हूँ। अब 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दोगे, ऐसे आप फटाफट से सारी वैल्यूज को रखोगे, है ना। आप कहोगे सर मेरे को सम कितना दे रखा है 693, एन की वैल्यू मेरे को निकालनी है, मैं नहीं जानता, अनजान बच्चा हूँ। ए की वैल्यू मेरे को पता है 63 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है मेरे को, कॉमन डिफरेंस पता है मेरे को माइनस का 3। जो जो पता था मैंने रख दिया। आप बताए हैं यहाँ 2 डिवाइड पे यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाता है, मैंने इसको भी फटाफट से 2 मल्टीप्लाई में किया। बाकी सारी चीजें आपने कहा इसका मल्टीप्लाई करा लिया कर पे यार, ये हमने इसका मल्टीप्लाई करा लिया। आपने कहा इसका मल्टीप्लाई भी अंदर कराया करो, तो हमने इसका भी मल्टीप्लाई अंदर करा दिया। इतना हो गया फटाफट से। अब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 9 जा 18 का 8 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 13, यहाँ इतना बन गया। ठीक, आप कहते हो गुरुजी आप पहले ब्रैकेट सॉल्व किया करते हैं, हम भी पहले ब्रैकेट किया तो यहाँ बन गया 129 माइनस का 3n। ठीक, अब आप कहते हो n का मल्टीप्लाई कराते हो आप, हम भी 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, अब आप कहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर बार 0 के इक्वल होती है, हम इसको 0 के इक्वल कराएंगे, तो आप इधर वाली सारी चीजें इधर ले लीजिए। मैं देखो कैसे लेता हूँ, ये 3n स्क्वायर जो n स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश किया करो। अब यहाँ निगेटिव है, इस साइड लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारी चीजें हम इसीलिए इधर की तरफ लाएंगे, तो माइनस का 3n स्क्वायर n स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 129 किस में बन जाएगा, माइनस का 129 में बदल जाएगा, प्लस का 1386 ऑलरेडी था, इक्वल टू 0 कर दिया। आप कह रहे हो गुरुजी यहाँ भी 3 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ भी 3 का मल्टीपल है। कहने का प्यारे भाव बच्चे ये है कि अगर हम यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 43n प्लस कितना बच जाएगा 462, ठीक, इक्वल टू 0। 462 इक्वल टू 0 कैसे आ गया, हमने 129 में 3 का डिवाइड कराया तो माइनस का 43n बन गया, इस पे कराया 3 का डिवाइड तो 462 आ गया। यानी प्यारे बच्चों n स्क्वायर माइनस का 43n प्लस का 462 इक्वल टू 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं। आप कहोगे अब फिर गुरुजी बड़ी बला हो गई हमारे लिए, बड़ी सी बला हो गई हमारे लिए कि हमको इसका फैक्टर करना नहीं आता है, हमको इसका फैक्टर करना नहीं आता है, बड़ी बला हो गई मेरे लिए, मैं क्या करूं। आप मेरे को रास्ता बताओ, आप मेरे को रास्ता बताओ, मेरे को अंधेरा छा रहा है मेरी आंखों में। मैं कहूँगा प्यारे बच्चे घबरा क्यों रहा है, तुरंत तेरे को नहीं आता तो 462 के फैक्टर क्यों नहीं कर लेता है, 462 के फैक्टर क्यों करने हैं। आप देख चुके हैं n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं कराना है ना। आपने देखा n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट हम 462 को 2 नंबरों में स्प्लिट करेंगे, जिनका देखो प्लस है, जिनका सम करने पे माइनस देखो क्या हो 43 हो और इनटू करने में 462 हो। ठीक, अब देखो हम आपको एक थोड़ी सी और ट्रिक बता देते हैं इस जगह पर, मेरे दिमाग में ये कैसे आ गया, मैं क्या जानता हूं, इससे इसके पास वाला एक स्क्वायर क्या होगा 441, मेरे को दिख गया ये 441 होगा। अच्छा 441 इससे कितना कम है, आपने इसको माइनस किया, आप कहोगे सर 21। अच्छा 421 किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 है ना। इसी में यदि हम 21 ऐड कर दें, यही चीज तो है ना। जब 21 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने 21 में किया तो हमें 441 मिला, और जब हम
21 का स्क्वायर 21 इस पे और हम ऐड कर देंगे मतलब 22 में करा देंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगी। ठीक, हमको क्या मिल जाएगा 462 मिल जाएगा। एक तरीका तो ये था, ये सब जगह नहीं लग पाएगा बट इस पे लग गया, इस वजह से मैंने बता दिया। ठीक है, और सबसे बेसिक मेथड आप वही इसके फैक्टर कीजिए, उससे हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो 21 इंटू 22 करने पर हमको 462 मिल रहा है और 21 प्लस 22 करने पे हमको 43 मिल रहा है। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो दुनिया के दो नंबर हैं जिनका गुणा करने पर हमको 462 मिले और ऐड करने पे 43 मिले, वो हमारे प्यारे दो नंबर 21 एंड 22 हैं। 21 एंड 22 हैं। तो प्यारे बच्चों जब हैं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन लगाया, माइनस लगाइए। 43 को हम क्या ले सकते हैं 21 प्लस 22 प्लस 400, यहाँ n आएगा, n प्लस 462 इक्वल टू 0। आप कहते हो सर अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसका, हम भी करा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, आप कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, आपने सिखा दिया है ऐसा। आप यहाँ पर 4 टर्म बन रहे हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है तो n माइनस 21 अंदर बच गया। हम इस पे ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ये क्या है 22 इंटू 21 मतलब यहाँ 22 है, यहाँ भी 22 का मल्टीपल है, हम 22 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ n बच जाएगा। ठीक, अब देखो माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हमको यहाँ इस तरीके का बनाना है। ठीक, अब यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस का बनाना था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो जब भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन हमारे इंटरचेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। अच्छा 462 में जब हम 22 को डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए, आप देख पा रहे हैं n-21 दोनों जगह सेम है, आपने इसको कॉमन कर लिया, n-22 यहां से भी हो गया 0। अब आप जब n-21 बराबर एक बार आप 0 लोगे तो n की वैल्यू 21 हो जाएगी, और जब आप n-22 बराबर 0 लोगे तो n की वैल्यू 22 हो जाएगी। देखो अब बड़ी वाला क्या वाला, अभी तक आपने सर समझाया n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, n की वैल्यू कभी अधूरी नहीं हो सकती है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, बट आपके कहे अनुसार ये पॉजिटिव जरूर हो सकती है कि पॉजिटिव भी नहीं होगी, तो n की वैल्यू कुछ होगी ही नहीं, मतलब नहीं बच्चे, n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, n की वैल्यू कभी रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगी, ध्यान देना, बट n की वैल्यू सदैव पॉजिटिव होगी। तो कह दो गुरुजी अब तो यहां दो आ गए, मैं कब कह रहा प्यारे बच्चे दो नहीं आए, अच्छा तो आ गए, तो क्या इस एपी में 21 टर्म भी हो सकते हैं, 22 टर्म भी हो सकते हैं? अरे बच्चे बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों हो सकता है इस एपी में कोई टर्म 0 हो, कोई टर्म 0 हो, कोई टर्म 0 हो। देखो कैसे, आप इसको नोट कीजिए फिर हम एपी पूरी बनाते हैं आपके लिए। सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया, आइए n की वैल्यू 21 और 22 कैसे सेटिस्फाइड होंगी मैं आपको बताता हूं। देखो एपी कहां से शुरू है, 63, 60, 57, 54, 51। कहोगे गुरुजी 5 टर्म हो गए, हम भी कहेंगे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। यहाँ हो जाएगा 48, 45, 42, 39, 36, गुरुजी 10 टर्म हो गए, 33, 30, 27, 24, 21। कुछ कह रहे होंगे गुरुजी नहीं कर पाएंगे इसको, अरे प्यारे बच्चे देखो आप 15, 12, 9, 6, 3, गिनो अब 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मतलब n की वैल्यू 21 तो समझ में आ रही है कि इन सभी का सम करेंगे तो हमको 693 मिल जाएगा। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, एपी जो है इसके आगे भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 3 का कॉमन डिफरेंस है तो हम जब इस पे 3 कम करेंगे तो 0, और 0 इसका कौन सा टर्म होगा, 22 टर्म, 22 टर्म होगा, 0 इसका 22 टर्म होगा। अब इसको आप ऐड करोगे तो 0 ऐड किसी नंबर में करो या ना करो, सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से 21 टर्म तक अगर 3 है और इन सब का जो सम है वो 693 है तो 0 इसका 22 टर्म होगा, और 0 आप इस पे ऐड करो या ना करो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सम में। इस वजह से इस आंसर में आपके 21 भी सही है, 22 भी सही है, दोनों नंबर इंक्लूड होंगे। और इस एपी पे 21 टर्म भी हो सकते हैं, 22 टर्म भी हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात? अब नोट कर लो इसको पूरा, समझ गए होगे अब। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसी लग रही है क्लास? प्यारी सी? अच्छा, और देखिए फिर एक नए क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन देखिए, फिर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, आप कहोगे सर आप सेम हेडिंग लिख देते हो और कहते हो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और हम फंस जाते हैं। हर क्वेश्चन की हेडिंग भी सेम है और आप समझ जाते हो इसमें कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट है। हाँ प्यारे बच्चे, यही होता है, तभी हम क्वेश्चन आपको कराते हैं। इस पे कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, देखो ऑफ द एपी क्या है, 27 24 21 डॉट 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 शुड बी क्या, शुड बी टेकन so that their sum is 0। अब देखो, अब हमको सम 0 दे दिया गया है और इस एपी में पूछ रहा है कुल कितने टर्म हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन द एपी हुज सम इज 0। इस एपी में कितने टर्म होंगे जिनका सम 0 होगा। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन तो वही है, आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, ए की वैल्यू आपको दिख रही है 27, डी की वैल्यू निकालोगे 24 में से 27 को घटाओगे, डी की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी। समझ गए? हमको n की वैल्यू पता करनी है, Sn हमको पता है 0। आप कहोगे गुरुजी हमें Sn का फार्मूला आता है, हम भी कहेंगे बहुत सही प्यारे बच्चे, लगा फिर आता है तो। आप कहोगे ऐसे देखो उंगली ऐसे चल तो रही है सर, है ना, n की वैल्यू निकालनी है, n/2 कर दिया, सम हमको 0 दे रखा है, 2a की वैल्यू क्या दे रखी है, 27 दे रखी है। सर मैं फटाफट से अब करने लग रहा हूँ, है ना, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू माइनस का 3। ओके, ऐसे लिख लिया आपने। आप कहोगे सर ये 2 डिवाइड पे है, इधर जाके मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, हम भी फटाफट से कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करते हो 54 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 3n प्लस का 3, यही हो जाएगा। अरे भाई आप प्लस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, और 3 का n में कराओगे तो 3n आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो गया। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो प्यारे बच्चे 0 हो जाएगा,
इक्वल टू n। देखिए यहाँ पे आप देखो 54 प्लस 3 क्या हो जाएगा 57 माइनस का 3n। मेरी तरफ देखिए, अब आप n का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 57n माइनस क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर। देख लो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा मैंने बताया आपको n स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। अच्छा एक काम और कर सकते हो इस पे, आप 3n स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर बराबर 57n। आप कहोगे गुरुजी अब आप यहाँ क्या बवाल कर रहे हो, क्या बवाल कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चे रुक जा रुक जा, मैं ये बवाल कर रहा हूँ। 3 से 57 कट जाएगा तो n स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 19n आ जाएगा। कहोगे गुरुजी अभी भी बवाल हो सकता है, ये n इस n को काटेगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, n बराबर 19 आ जाएगा। और हमें n की वैल्यू निकालनी थी तो n की वैल्यू 19 मिल गई है, n की वैल्यू 19 मिल गई है। तो इस एपी में कुल कितने टर्म हैं 19। समझ में आया। यहां जब जीरो दे रखा था तो हम क्वाड्रेटिक नहीं बनी। समझाने वाली चीज यही थी कि जब आपको जीरो दे रखा था सम तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बनी, इसको इस तरह सिंपल सॉल्व हो गया। समझ गए। अब आपके सामने सभी तरीके की लगभग कंडीशंस मैंने आपके सामने जाहिर कर दी हैं, आपके कलेजे को ठंडक पहुंच रही होगी सभी तरीके के क्वेश्चंस करके। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कीजिए इसे भी फटाफट से और कराते हैं आपको। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए आगे के क्वेश्चंस कराते हैं आपको। अगला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन। देखिए अच्छे से, प्यारे बच्चों आपको मल्टीपल तो पता होगा ना, 8 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 8 होगा, अगला मल्टीपल क्या होगा 16 होगा, अगला मल्टीपल क्या होगा 24 होगा, अगला मल्टीपल क्या होगा 32 होगा। ये हमको कहाँ तक जाना है टू 15th टर्म, टू 15th टर्म, टू 15th टर्म। आप क्या देख रहे हो, इनका हमको सम बताना है, इनका हमको सम बताना है। आपके पास a की वैल्यू 8 हो गई, d की वैल्यू 16 में से 8 को माइनस कर लोगे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 8, n की वैल्यू 15 आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड है ना। हमको क्या निकालना है sn की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे गुरुजी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ प्यारे बच्चों, बट समझाने वाली चीज ये थी कि ये मल्टीपल ऑफ 8 है तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। आसान तो सब है, कठिन ही क्या है इस चैप्टर पे। ठीक, एसएन हमको निकालना है, एन की वैल्यू 15/2। ये कट नहीं रहा है ना प्यारे बच्चे, तो बना रहने दो, कुछ ढीठ होते नहीं कटते हैं। ठीक, अच्छा एन की वैल्यू 15 दे रखी है, 15 माइनस का 1, डी की वैल्यू प्यारे बच्चे 8 हो गई। यहाँ से एसएन निकालोगे, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ क्या आ जाएगा 8 इंटू 2 16 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 8। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 15/2। यहाँ से क्या हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा 112 प्लस 16। ठीक, एसएन बराबर कितना हो जाएगा 15/2 इंटू इसको इस पे ऐड करोगे तो 128, इसको ऐसे काटोगे तो 15 इंटू कितना बन जाएगा ये 64। 15 इंटू 64 आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 6 जा 90 और 6 96 यानी 960। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बहुत प्यार से। और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लीजिए। सभी को समझ में आया होगा आशा करता हूं।
ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लिया आप सभी लोगों ने। आइए इसको भी रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, देखना, द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? निगेटिव नहीं होने चाहिए। तो प्यारे बच्चे आप तो यही कहोगे ना, 6 के 40 मल्टीपल्स लिख दो, वही हमको पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे हमारे, है ना। हम लिख दें 6, उसके बाद 12, फिर 18, फिर 24, अब तक टू कहाँ तक लिखने हैं? 40 टर्म तक। मैं भी कहूंगा प्यारे बच्चों बहुत सही बोल रहे हो, ये कोई निगेटिव नहीं है, इसके सारे कैसे हैं? 40 पॉजिटिव है, हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं। ओके, अच्छा, फर्स्ट 40 लेने थे, इस वजह से हमने 6 से शुरू किया, है ना। नहीं तो 6 का डिविजिबिलिटी तो 12 से भी हो सकता है ना, 12 भी 6 से डिविजिबल है, 18 भी है, बट हमको फर्स्ट 40 लेने थे तो हमको शुरुआत से लेने पड़ेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ 6 भी लिया है। प्यारे बच्चों एपी बन गई है। अब ये सवाल बिल्कुल आसान हो गया है। ए की वैल्यू 6 हो गई, डी की वैल्यू 12 माइनस 6 यानी डी की वैल्यू भी 6 हो गई। ठीक, ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 6, एन बराबर 40, एन की वैल्यू 40। ठीक, एस एन हमको निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है? एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 40/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई? डी की वैल्यू कितनी है? 6। समझ गए? इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 प्लस 39 इंटू 6। समझ गया मेरी बात? ये देखो 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओ, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23। ठीक, आप इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 246 इंटू 20, 246 इंटू 20, इनका मल्टीप्लाई कराओगे आप, देखो जीरो लगा, मैंने जीरो पहले लगा दिया। 2 इंटू 6 करोगे तो 12 होता है, 12 का 2 लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 9 होता है, 2 2 जा 4 यानी 4920 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं भी कहेंगे हाँ प्यारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर है, आपका भी यही आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, आपका ये क्वेश्चन यहां से हो गया है। नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस है, इसको 6 बना लीजिएगा। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत शानदार से ये भी क्वेश्चन पूरा हो गया है। और आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अब, क्योंकि ऑलरेडी समय बहुत हो गया है, मुझे और भी काम करने होते हैं आपसे रिलेटेड। ठीक है, हाँ क्वेश्चन फिर देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या? ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, all three digit natural number which are multiple of 11, which are multiple of 11। ठीक, which are multiple of 11, हमको 3 डिजिट नंबर लेने हैं, 3 डिजिट नंबर लेने हैं जो 11 के मल्टीपल हों। प्यारे बच्चे अब आप बताएं मेरे को, 3 डिजिट देखो, आप 11 के मल्टीपल देखोगे तो 99 तक 2 डिजिट के मल्टीपल आपको मिल रहे हैं, बट अगर आप 99 के बाद 110 ले रहे हो तो पहला मल्टीपल आपको 11 का मिलेगा जो कि 3 डिजिट का होगा, यानी पहला मल्टीपल क्या होगा? 110 होगा। उसके बाद क्या होगा?
121 होगा, उसके बाद 132 होगा। ऐसे करके हमको कितने बताने हैं, ऐसे करके हमें कितने बताने हैं, ऑल सभी बताने हैं। ऐसे करके कितने बताने हैं, सभी के सब बताने हैं। अच्छा प्यारे बच्चे, आप मेरे को ये बताइए, आप मेरे को छोटी सी बात बताइए, 11 से लास्ट नंबर कटने वाला कौन सा होगा? 11 से लास्ट नंबर 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? आप कहोगे गुरुजी 999 होता है। आप कहोगे गुरुजी 999 होता है। ठीक, हम कहेंगे प्यारे बच्चे आप इसको 11 से डिवाइड करिए। आप करोगे प्यारे बच्चे 9 बार में 99 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 उतारोगे डिवाइड नहीं जाएगा। आप ये 9 उतारोगे डिवाइड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इतने इस 999 में ये 9 ज्यादा है, तभी तो डिवाइड नहीं जा रहा है। या तो हम इस पे 2 ऐड करें, तो 2 ऐसे नहीं ऐड होता है, 2 ऐड करें, या तो 9 सब्ट्रैक्ट करें, तभी तो होगा 9। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आप कैसे निकालोगे जो 11 से डिवाइड हो? आप 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर से। इसी वजह से ये क्वेश्चन लेना मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मैं कहूं 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 11 से डिवाइड हो, जो 10 से डिवाइड हो, जो 9 से डिवाइड हो। आप कैसे करोगे? आप 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लोगे और जिस नंबर से हम कह रहे हैं उसको आप डिवाइड करोगे। ठीक, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको आप 999 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी वो 3 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो डिविजिबल होगी। समझ गए प्यारे बच्चे? यानी 990 यहां ऐसी वैल्यू है जो 3 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू है, जो 11 से डिवाइड होगी, यानी 11 का मल्टीपल होगी। 11 का मल्टीपल मतलब 11 से डिवाइड होने वाली। तो 993 डिजिट का एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक, अब देखिए आपको ए पता है 110, डी पता है क्या 121 माइनस 10 इक्वल टू डी बराबर 11। और एक चीज आपको पता है, एल पता लग गया। देखो लास्ट टर्म आपको पता लग गया 990। बट कहोगे प्यारे भाई हमें एल पता लग जाने से क्या हो जाएगा? जब तक हमको एन की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इसका सम कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों एन निकालना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? टीएन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 पाइए, यही होता है। इसको रफ कर दे, सबको समझ में आ गया है? ओके, आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको टी एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। टी एन आपको देखो लास्ट टर्म आपको दे रखा है ना, जिस टर्म की वैल्यू को निकालनी है 990 लास्ट टर्म है, हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो टी एन की वैल्यू कितनी हो गई? 990 हो गई। अच्छा, ए की वैल्यू प्यारे बच्चों 110 हो गई, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 11 हो गई। 990 और इस पे 110 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा 11n माइनस 11। ठीक, आप इस 11 को इधर और ले आइए तो 990 प्लस 11 माइनस 110 बराबर 11n बन जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब ये जो कैलकुलेशन है, ये वाली कैलकुलेशन आप इधर कीजिए। देखो 990 में आपको 11 ऐड करना है तो ऐड करो प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। 9 1 10 की कैरी 1 1001 हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, इस पे आपको 110 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी लोगे तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्यारे बच्चे 9 आ जाएगा। यहाँ 10 बना था, यहाँ 9 बन गया था। 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा। सबको समझ में आया? यानी इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 891 बराबर 11n।
n की वैल्यू निकालेंगे हम तो 891 में 11 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से n की वैल्यू बहुत प्यार से 81 निकल के आ जाएगी। आप कहोगे गुरुजी बहुत फास्ट करते हो आप, हमने डिवाइड ही नहीं कर पाए। प्यारे बच्चे देखो 11 8 जा 88, 1 ज़्यादा है 1 उधर जाके 11 बना देगा, 11 1 जा 11, n की वैल्यू आपको 81 मिल गई। अब तो आसान हो गया। अब आपको सम निकालने को कहा जाए, अब तो आप उड़ उड़ के निकालोगे। क्यों? क्योंकि अब तो आपको एसएन का फॉर्मूला भी सिंपल वाला लगाना है। एसएन बराबर n/2 a प्लस l। अब हमको सब कुछ पता है, n की वैल्यू 81 निकल आई है, 81/2 कर देंगे। a की वैल्यू पता है क्या है गुरुजी, 110 है। लास्ट टर्म मेरे को पता है, चीख चीख के कह रहा है वो 990 है। समझ गए? आप देखेंगे तो 81/2 और इसको ऐड करेंगे तो देखो 10 ऐड कर दोगे तो 1000 बन जाएगा, और 100 और ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 1100 बन जाएगा। समझ गए? नहीं ऐड कर पाते हो ऐसे देखो 910 990 और 110 को ऐड करना है, 0 0 9 1 10 कैरी 1, 9 1 10 1 1100। ठीक, 1100 बन गया। इसको कट करोगे आप प्यारे बच्चों तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा मेरे को बताओ। देखो 5 टाइम करोगे तो 10, फिर आ जाएगा 5, फिर 0। समझ गए? अब आप इसका मल्टीप्लाई कराओ। कैसे कराओगे? देखो इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक, 1 का कराओगे तो 550 बन जाएगा, क्रॉस बनाओगे। 8 का कराइए तो 8 का 0 में कराओगे 0, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 44 44। अब सर आप कह दो इनको ऐड, 0 5 5 4 4, और यही आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको अच्छा लगा हो, आपके बेनिफिट की वीडियो हो प्यारे बच्चों, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे की क्लास में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, जबरदस्त तरीके से करिए और अच्छे लेवल में करिए। जितना मेहनत कर सकते हैं लगा दीजिए आप, हम आपके साथ मेहनत हम भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।